कैसे हैं बच्चों आप सब। मैं आनंद पांडे आप सभी का हमेशा की तरह आपके अपने परिवार मैथ्स वर्ल्ड पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब बच्चों देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और साथ ही साथ थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि हम यूपीएसआई के बारे में बात करें। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात बच्चों कि जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हैं, तो सबसे पहले बिना कोई देरी किए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बिलीव में ये चैनल आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। ठीक है, तो मेरी बातों को बहुत ही सीरियसली लीजिए और बात करते हैं मुद्दे की। यूपीएसआई 2023 की बच्चों सीरीज चल रही है। ठीक है, एक सेशन इसमें ऑलरेडी हो चुका है जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, देखिएगा सब। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अक्टूबर में इसकी नोटिफिकेशन के आने की संभावना। ठीक है, और हम क्या डील करेंगे, हम यूपीएसआई 2021 में जो एग्जाम हुआ था हम उसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस को देखेंगे। और किस डेट का हम देख रहे हैं, 12 नवंबर 2021। आपको पता होना चाहिए कि 12 नवंबर 2021 से एग्जाम की शुरुआत हुई थी यूपीएसआई। ठीक है, लगभग 60,000 प्लस वैकेंसीज आने की संभावना है यूपी पुलिस को टोटल मिला करके। आपको पता होना चाहिए, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर आपने इसके डिटेल्ड वीडियो पे अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जरूर देखिए। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 60,000 प्लस आएंगी, जिसमें लगभग 50,000 या 52,000 के तकरीबन यूपी कांस्टेबल की रहने वाली है और बाकी फिर एसआई की और पीएससी वगैरह सबकी। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि अपने इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। 2021 में जो यूपीएसआई के जो सवाल पूछे गए थे हम डायरेक्टली उनको सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और उसमें आप ऑल को क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, कि जब भी मैं वीडियोस डाला करूं तो आपको उसके बारे में पता चल सके और वीडियोस बेटा रेगुलरली आती। ठीक है, तो चलो सेशन की शुरुआत करते हैं बिना कोई भी वक्त जाया किए हुए। तो चलो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये। ठीक है, हो सकता है कि आपको शायद ये कंप्यूटर स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, थोड़ा सा अपने वीडियो को जूम आउट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो बोला क्या गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित रेखा चार्ट और दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए। ठीक है, ये देखो ये आपके पास ये एक लाइन ग्राफ दे करके रखा है, चार्ट दे करके रखा है 2001, 2011, 2021 और 2031। ठीक है, आपके पास ये गिवन ईयर्स दे करके रखे हैं 2001, 11, 21 और 2031। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया गया है कि ए, बी और सी मोबाइल कंपनियों की बिक्री दी गई। ठीक है, ये तीन कंपनियां हैं। ए मतलब ये नीला वाला जो है ए। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। बी जो है, बी क्या है, ये लाल वाला जो है ये कंपनी बी है। और सी क्या है, जो ये तीसरा है कंपनी सी। ठीक है, दिस इज ए, बी एंड सी। ओके, अब सवाल क्या पूछा है, सीधे सवाल पे आते हैं। 2011 से 2031 तक कंपनी की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब परसेंटेज ग्रोथ के बारे में बात कर। सबसे पहले जाएंगे बेटा कंपनी ए पे। 2011 में देखो कंपनी ए का कितना है, 700। ठीक है, 700। 2031 ना देकर के बेटा यार 2021 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती हुआ है, 2011 से 2021। ठीक है, सवाल में 2021 था। ठीक है, तो 2011 से 2021 के लिए पूछ रहा है। हमेशा बेटा एक चीज याद रखिएगा, प्रतिशत ग्रोथ, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज इंक्रीज हो या परसेंटेज डिक्रीज हो। कुल मिला के परसेंटेज चेंज के लिए जब भी फॉर्मूले के बारे में बात किया जाए, एक फॉर्मूला याद रखिएगा जबरदस्त, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। प्रतिशत चेंज या प्रतिशत बदलाव के बारे में जब भी पूछा जाए तो उसका बेटा जो फॉर्मूला होता है उसको याद कर लीजिए। क्या होता है, नया माइनस पुराना। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई पुराना। समझ पा रहा है, तो इनटू हो जाएगा 100। इस चीज को याद कर लीजिए, कभी भी ऐसा सवाल आपसे गलत नहीं होगा। प्रतिशत चेंज मतलब नया माइनस पुराना डिवाइडेड बाई पुराना इंटू 100। ठीक है, जो जिस स्थान पे उसको वैसे रखिए। ठीक है, अगर प्लस आता है
तो इंक्रीज होगा, और अगर माइनस आता है तो डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, परसेंटेज चेंज बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, नया माइनस पुराना। बेटा नया क्या है 900, ठीक है, पुराना क्या है 700 डिवाइडेड बाई पुराना, मतलब कि 700 इंटू कर देते हैं 100। ठीक है, 100 क्यों, क्योंकि परसेंट में करना है। देखो ये इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/7 2/7 करेंगे, यानी कि 200/7 सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है, पॉइंट समथिंग। ठीक है, 28 पॉइंट समथिंग करके आंसर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट को बच्चों नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। कभी भी प्रतिशत चेंज के बारे में बात करेगा तो आपको यही चीज याद रखना। पढ़ते हैं अगले सवाल पे तक। चलो ठीक है, अ शॉपकीपर सेल्स 2 bags for rupees 5500 each. On one he gets 21% profit and the other he gets 21% loss. Find his profit और loss percent. दुकानदार 2 बैग को 5500 में बेचता है, एक पर उसे 21% का लाभ और दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। तो पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यूपीएसआई 12 नवंबर 2021। बेटा इसका एक बहुत शॉर्टकट तरीका है, याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कभी भी किसी एक वस्तु को, ठीक है, कभी भी किसी एक वस्तु को मान लो कि x% के प्रॉफिट पे, ठीक है, x% के प्रॉफिट पे, और ठीक उसी वस्तु को x% के लॉस पे बेचा जाता है। मतलब जितना मुनाफा का प्रतिशत है उतना ही नुकसान का भी प्रतिशत है। दोनों क्या है सेम, ठीक है, दोनों क्या है सेम है। अगर x% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और साथ ही साथ x% लॉस पे बेचा जा रहा है, तो हमेशा याद रखना कि ऐसा जब भी केस होता है तो हमेशा क्या होता है लॉस। ठीक है, हमेशा क्या होता है लॉस होता है। तो इसका मतलब आंसर जो होगा ए और सी में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा प्रॉफिट। ठीक है, तो आंसर जो होगा बी या डी में होगा। अब आंसर होता क्या है, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि लॉस जो होता है उसका अगर हमको परसेंटेज बताना है तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है x²/100। ठीक है, मतलब ये जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा परसेंटेज। क्लियर है, इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, लॉस परसेंट मतलब लॉस क्या होता है x²/100%। तो यहाँ पे बेटा देखो लॉस हो रहा है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 21। देख रहे हैं x की वैल्यू क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कर दीजिए 100। 21 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 441/100, मतलब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.41%। बात समझ में आ रहा है। तो आपका जो सीधे सीधे जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, लॉस जो है हमारा कितना हो गया 4.41%। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। ठीक है, तो आज के बाद आइंदा कभी भी ये सवाल आएगा तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा। कभी भी x% प्रॉफिट x% लॉस हो रहा हो किसी एक आर्टिकल पे तो हमेशा लॉस होता है, और उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो क्या होता है लॉस परसेंट बराबर x²/100%। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी राह देखना, बताओ। देखो 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। अच्छी बात है, वृद्धि होनी भी चाहिए। उसी ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 44,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 20% increase in amount in 4 years at simple interest. What will be the compound interest on this amount after 2 years at the same rate of? देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ तक। सबसे पहले जो पहला इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके बारे में, कोई जो राशि है, मान लेते हैं कि राशि जो है वो क्या है पी, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है पी मान लेते हैं, तो कितना उसमें कितने का वृद्धि हो जा रहा है, कितने का ग्रोथ हो जा रहा है +20%। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो +20% का उसमें इंक्रीज हो जा रहा है, तो फिर ये अमाउंट मतलब मिश्र धन बन जा रहा है। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि इन दोनों का जो अंतर होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल का जो अंतर होता है वही क्या होता है, वही तो इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पे साधारण ब्याज के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है, तो देखो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो अगर मैं लिखता हूँ ईयर, समझाने के लिए बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट।
तो 4 साल में क्या दिया गया बच्चों, 4 साल में कितने परसेंट का ब्याज है, 20% का, ठीक है। और आपको पता है कि रेट जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज वो हर साल सेम होता है, ठीक है। तो अगर मुझे 1 साल का बताना है तो क्या हो जाएगा, 20% डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 5%। बात समझ में आ रहा है? मतलब 1 साल में जो ब्याज दर जो है वो कितनी है, 5% की। और यही 5%, 5%, 5%, 5% 4 साल में मिल करके कितना हो गया था, 20%, ठीक है। फंडे अगर आपके क्लियर है तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लगेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो, ठीक है। सीधे सीधे हम प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो 1 साल का आपको मिल गया क्या, 5%, मतलब रेट की जो अपनी वैल्यू आ गई वो क्या हो गया, 5%। रेट क्या होता है, रेट होता है 1 साल में मिलने वाला ब्याज, कितना हो गया, 5%। अब देखो आप बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को बता, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा है तो आपको बेटा ये बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालें, देखो कितने पे बताना है, 44,500, ठीक है। तो 44,500 जो है ये क्या है, मूलधन, ठीक है, ऐसा माना गया है। तो प्रिंसिपल अपने आप में बेटा कितना होता है, 100%। हमें क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव लगा, ठीक है। कितने समय के लिए बोला गया है, 2 साल के लिए, और रेट कितना है, 5%, ठीक है। तो 5% और 5% का 2 साल का सक्सेसिव लगा दीजिए, मतलब 5 को 2 बार लिख देंगे तो 2 साल का सक्सेसिव लग गया। अब दोनों को बेटा ये सक्सेसिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैसे सक्सेसिव लगाते हैं, सुनो। सबसे पहले दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो 5 + 5 कितना हो गया बेटा, 10, ठीक है। फिर उसके बाद लगाएंगे पॉइंट, और फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 5 × 5 कितना हो गया, 25। तो ये हो गया 10.25%। मतलब ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, किसमें, प्रतिशत में। लेकिन हमको जो आंसर बताना है वैल्यू में बताना है, तो चलो सॉल्व करते हैं। मतलब 44,500 जो है वो 100% का वैल्यू है, हमें कितने का बताना है, 10.25% का वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10.25%, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, परसेंट से परसेंट कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 445 इंटू 10.25, इसमें से हम पॉइंट हटा देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 1025 डिवाइडेड बाई 100। तो बड़े इत्मीनान से कैंसिल करते हैं, आपके सामने ही देखो मैं सारी चीजें कैंसिल करूँ, ठीक है, ठीक है। देखो 5 से अगर हम कैंसिल करते हैं 1025, ओके। चलो देखो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 का 20 बार में, एंड ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 45 यानी कि 5 9 जा 45। फिर करते हैं 5 4 जा 20, और 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 5 जा 25। 89 इंटू 25 करेंगे, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, 205 इंटू 89, ये बेटा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इस पे कैलकुलेशन से बचना नहीं है। 9 5 जा 45, 4 9 0 0 8 5 जा 40, ठीक है। तो 40 + 4 यानी कि 44, 4 अगेन, फिर 9 2 जा 18, 8 0 0, 18 + 4 हो गया 22, 2 हासिल। फिर 9 से ये कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16 + 2 18, 18,245। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिंगल लाइन में कैसे कर दिया। तो मैं आपको कैलकुलेशन की टेक्निक जरूर बताऊंगा, कमेंट करिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेटा हो गया 18,245 और डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व कर देते हैं। 4 4 जा 16, 22, 4 5 जा 20, 24, 4 6 जा 24। देखो बेटा 4 5 6 करके आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही होगा, देख पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट बेटा आपको क्लियर रखना बहुत जरूरी है। फिर से एक बात थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, 4 साल में कितने का ग्रोथ हुआ, 20% का, ठीक है। ये क्या है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। तो 1 साल का क्या हो गया, 20% डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 5%, ठीक है। और यही क्या हो गया हमारा रेट, ठीक। अब देखो अपने को बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। तो 44,500 जो है वो क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने आप में कितने का वैल्यू होता है, 100% का। हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू क्या हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सक्सेसिव लगा दो, मतलब कि 5% रेट पे हमको 2 साल के लिए बताना है। तो 5% और 5% हमने ऐसे लिखा, सबसे पहले दोनों को जोड़ा तो 10, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया 25, और ये हो गया 10.25%। कैसे आया था बता दिया था, ठीक है।
यहाँ पे रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 4561.2। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं, जहां भी डाउट होगा बेझिझक पूछिए। चलो अगला सवाल, यूपीएसआई 12 नवंबर 2021, जितने भी सवाल आए हुए हैं, चाहे जितने भी सेशंस लेने पड़े, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। बिल्कुल, बस आप सेशन में बने रहिएगा, ठीक है। और जिस भी सवाल में डाउट होगा बेझिझक पूछिएगा, ठीक है ना। मुझे बहुत खुशी होगी आपको उसका सॉल्यूशन बताना। देखो, अजय और भास्कर ने 3:5 में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार किया। चांद, ठीक है ना, चांद जो है 6 महीने बाद भास्कर के बराबर की राशि देकर उनके साथ साझेदारी करता है। तो साल के अंत में अजय, भास्कर और चांद के बीच इस अनुपात में लाभ की राशि का वितरण होगा। बेटा इस तरह के सवाल मैंने पहले ही सेशंस में करवाए हुए हैं, बड़े आसान से सवाल होते हैं। कभी भी अच्छी बात याद रखे लोग, कभी भी पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी पर सवाल पूछे, पूरा पार्टनरशिप केवल एक ही सूत्र पे टिका है, वो क्या है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, अगर आपने इस चीज को सही से इस्तेमाल करना सीखा है या सीख लिया तो बड़े आसानी से कर लो। यहाँ पे ये पी क्या होता है बच्चों, ये होता है प्रॉफिट, लिख लीजिएगा इसको। आई क्या होता है बच्चों, आई होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कितना राशि निवेश किया। और टी क्या होता है, समय। समय समय वो भी कैसा, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब वो समय जितने देर के लिए आपने पैसे को लगाया है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में बस आपको यही चीज याद रखना है कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब देखो इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप लिखो बड़े प्यार से इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लिखो समय, और फिर उसके बाद नीचे लिखो प्रॉफिट। ठीक है, बात को सुनिएगा ध्यान से। अब कितने लोग शामिल हैं, अजय और चांद। ठीक है, तो तीनों को लिख दो। ये हो गया अजय, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ी समझ में आए और अच्छे से। ये हो गए अजय बाबू, ठीक है, अजय, फिर भास्कर, ठीक है, एंड लास्ट हो गया क्या, चांद। ठीक है, और इनका आपस में क्या कर लो, रेशियो। अब देखो इन्वेस्टमेंट क्या बोला गया है कि अजय और भास्कर का जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो कितना है, 3:5। तो यहाँ पे 3:5 लिख दो। ठीक है, फिर बोला क्या है, चांद भी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो भास्कर के ही बराबर इन्वेस्ट कर रहा है। भास्कर कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, तो चांद भी कितना करेगा, 5। ये तो हो गया कि उन्होंने कितना पैसा लगाया। अब कितने समय के लगाया, तो बेटा बहुत आसान सी बात है। चांद का बोला है कि 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर की राशि निवेश करता है, साल के अंत में बताऊंगा। मतलब अजय और भास्कर बीच में तो कहीं निकले नहीं, तो इन लोग साल मतलब महीने में कन्वर्ट करेंगे तो कितने समय के लिए किए, 12 महीने के लिए। ठीक है, और जो चांद है वो कितने समय के लिए किया, 6 महीने बाद आया है, यानी कि पैसा कितने समय तक लगा है, 6 महीने तक। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो कुछ ऐसे कैंसिल करोगे तो 6 का एक बार में, 6 का 2 बार में, और 6 का 2 बार। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 कर दो बच्चों, कितना आ गया, 6। 5 × 2 कर दो, कितना आ गया, 10। और 5 × 1 कर दो, कितना आ गया, 5। सवाल खत्म। आप देख सकते हैं कि मैं आपको समझाने भर के लिए इतना पूरा डिटेल में इस तरह से बता रहा हूँ, सॉल्यूशन कहीं भी लेंदी नहीं है, आप ये चीज ध्यान रखिए। मैंने अलग से यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ जो सटीक रूप से जो सॉल्यूशन बैठता है वो बता। ठीक है, आंसर हो गया 6, 10, 5। यूपीएसआई 2021 का सवाल है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल जो पूछे गए। लेटेस्ट क्या, 2021 में एग्जाम ही हुआ है, उसके पहले 2017 में, फिर 2000, उसके पहले 15। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ, ये सवाल है पाइप टंकी के ऊपर। ठीक है बच्चों, कमेंट जरूर करिएगा, सेशन अच्छा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, चलो। पाइप ए कैन एम्प्टी अ टैंक इन 48 मिनट, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 72 मिनट्स, एंड सी कैन फिल द सेम टैंक इन 90। देखो बेटा, पूरा सवाल नहीं पढ़ना है, सवाल की एक बार अगर आप भाषा समझ लेते हैं तो उसको बस करना है। ठीक है, अब बोला है कि अगर तीनों को साथ में ओपन किया जाए, खोला जाए, तो खाली टंकी को भरने में कितना समय। ठीक है, देखो कौन कौन यहाँ पे पाइप शामिल है, ए, बी और सी। ठीक है, ए कितने देर में खाली कर रहा है, 48, ठीक ना। बी कितने देर में भर रहा है, 72 मिनट में। और सी जो है वो कितने देर में कर रहा है, 96। ठीक है, हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं।
तो यहाँ पे तीनों का ले लेंगे एलसीएम, 48, 72 और 96। इसका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 280। ठीक है, आई होप बहुत लोगों को ये क्लियर नहीं होगा या शायद ना हो कि एलसीएम ये सर 288 कैसे आ गया। हाँ सुनो, यहाँ पे करना क्या है कि 48, 72, 96 अच्छे तरीके से सुन लो, बता देता हूँ। बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो देखो क्या यूज करना है, सिर्फ प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। 2 से शुरू करते हैं, 2 का 24 बार में, 36 बार में और 48 बार। 2 से तब तक करते रहो जब तक कम से कम 2 डिवाइड हो रहा हो। अगर 2 से कम हो रहा है तब फिर अगले नंबर पे बढ़ जाए। ठीक है, फिर 2 का कर देते हैं 12 बार में, 2 का 18 बार में, 24 बार। ठीक है, फिर 2 से कर देते हैं 6, 9 और 12। ठीक है, अब देखो 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से करना है, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12। अब यहाँ देखो 2 से अभी बट बन रहा है कि नहीं, देख सकते हो 2 और 4 है तो 2 से कर देते हैं, 2 1 जा 3 जा और 2 जा। क्लियर है, तो सीधे सीधे देखो कर देते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें एलसीएम में क्या लेना होता है, एलसीएम क्या लेना होता है बच्चों, एलसीएम। ठीक है, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो गया बेटा 2 की पावर 5। ठीक है, इंटू 3 कितने बार है, 3 है 2 बार, मतलब 3 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो 32 इंटू 9 आएगा, मतलब 288। क्लियर है, अब देखो सॉल्व कर देते हैं। 48 का करोगे कितने बार जाएगा, 6 बार में। 72 का करोगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 96 का करोगे कितने बार में जाएगा, 3। क्लियर है, ये क्या है, 6 4 3 क्या है, मल्टीप्लाई 288 डिवाइडेड बाई 48। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना होता है, जहाँ पे बोला गया है खाली करने के लिए वहां की एफिशिएंसी, ये क्या है एफिशिएंसी, वहां की एफिशिएंसी। अगर एम्प्टी खाली करने के लिए बोला जा रहा है तो क्षमता नेगेटिव रहेगी, अगर भरने के लिए बोला जा रहा है तो क्षमता पॉजिटिव रहेगी। ए में खाली करने के लिए जा रहा है और बी और सी में भरने के लिए बोला जा रहा है, तो बी और सी क्या रहेंगे, प्लस। ठीक है, अब आपको बेटा एक फॉर्मूला पता होगा कि वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, पता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है 288। ठीक है, 288 डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, तीनों के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो तीनों के लिए बात किया जा रहा है तो तीनों को हम जोड़ देते हैं। -6 + 4 + 3, 4 + 3 हो गया 7, 7 - 6 कितना हो गया 1, मतलब आंसर जो आ गया 288 मिनट हो जाएगा। ठीक है, सारा खेल देखिए कॉन्सेप्ट का है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे तरीके से बातों को सुनते जाइएगा, जहाँ भी डाउट हो बताते जाइएगा। ठीक है, कोई भी आपको ऐसा तरीका यूज नहीं करना है कि उसमें आपको पूरा स्टेप लिखना पड़े। एक्स वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स लेते हैं तो उसको लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे सिलेक्शन होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, ध्यान से देखो अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है ये, यूपीएसआई 12 नवंबर 2021। ठीक है ना, 25% की हानि पर 15,825 में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 डॉलर, ठीक है देखते हैं वहां पर डॉलर के बारे में बात किया गया है, में बेचा जाता है तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी। एक चीज ये बताओ, ध्यान से सोचो। यहाँ पे बोला है कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस बताना। ठीक है, देखो यहाँ पे सेल कितने में कर रहा है 25,320, मतलब हमको एसपी तो दिया हुआ है। प्रॉफिट या लॉस के लिए हमको क्या चाहिए होता है, सीपी चाहिए होता है कि नहीं। तो क्रय मूल्य सबसे पहले निकाल लेते हैं, और वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा इस पहले लाइन। ठीक है, अब देखो कितने पे बेचा जा रहा है 15,825 पे, और 15,825 पे बेचने पर कितने का नुकसान होता है 25%। 25% का नुकसान मतलब असल में बेचा कितने पे गया 75%। ठीक है, मतलब अगर सेलिंग प्राइस के बारे में बात करेगा तो हमेशा हमको पता है कि हम चीजों की तुलना किससे करते हैं 100% से, 100% हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, चीजों का हम कॉस्ट प्राइस से लेते हैं। अगर 25% का नुकसान हो रहा है तो माइनस कर देंगे 25%, यानी कि 75% हो। और इसी 75% का वैल्यू दिया है 15,825। हमें पता करना है कि सीपी क्या हो, तभी तो प्रॉफिट लॉस निकलेगा। सीधे सीधे आप क्या कह सकते हैं कि 75% जो दिया गया है बच्चों, वो कितने का वैल्यू है 15,825 का वैल्यू। हमको बताना है कि 100% का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 15,825 को
आप 75% से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 75 से डिवाइड कर देंगे, और हमें पता करना है कि 100% का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे इंटू आप कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, देखो ठीक है, देखो अगर 15 से करते हैं तो 15 बन जा 15, ठीक है, 0, चलो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 का बेटा जाएगा ये कितना 15 बार में, ठीक है। मैं दूसरे पेन का मैं यूज करता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर, ठीक है। 5 15 जा, 5 3 जा, 5 1 जा 32, 5 6 जा 30, 25, 5 5 जा 25, ठीक है। अब देखो 15 से कैंसिल कर देते हैं, 15 2 जा 30, 1 6 15 1 जा 15 1 5, ठीक है। तो ये कुल मिला कितना आ गया 2100, ये हो गया बेटा आपका सी, 100% यानी क्या हो गया कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू पता चल गया। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25,320, तो ध्यान से देखो बेटा 2100 रुपए, 2100 2100 का चीज है 25,320 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, ठीक है। एसपी कितना दिया गया 25,320, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, ठीक है। या ऐसा करो इसका तुम ले लो रेशियो, एसपी जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ता है तो आप सीधे सीधे ले लीजिए रेशियो, चीजें थोड़ी आसान हो। क्या करना है, एसपी कितना दिया गया है 25,320, ठीक है। और फिर उसके बाद ये क्या है, दिस इज 2100, ठीक है। सीपी कितना दिया गया है, सीपी आया है 2100, क्लियर है। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक सेकेंड रुकना, 15, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, दिस विल बी 210, अच्छा अच्छा ये 2110 है, ओके ओके, ये यहाँ पे ये गलत हो रहा है, ये 2110, ठीक है ना, ये 2100 मैंने लिख दिया था, ये 2110 है, ठीक है। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है, 2110, ठीक है। 211 इंटू 100 क्या हो गया 21,100, यही तो हुआ, ठीक है। चलो हो जाता है, तो रुको यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है, आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको रेशियो लेना होगा। एसपी कितना है 25,320, ठीक है, 25,320। सीपी कितना आया है 21,100, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। देखो इसको कैंसिल अगर करेंगे 2 1 जा 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 3, 2 6 जा 12, 1 2 2 6 जा 12, 1266, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 10 जा 20, 1 1, 2 5 जा 10, 1 0, दिस विल बी 2 5 जा 10, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो प्रॉफिट परसेंट बेटा यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आप निकालेंगे बेटा, हो जाएगा देखो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और ये हो गया 211। सीपी कितना है 1055, ठीक है, इंटू कर देना है 100%, एक 211 5 बार में जाएगा, 5 का 20 बार में जाएगा, मतलब आंसर कितना हो गया 20% प्रॉफिट, ठीक है। क्लियर है, 20% प्रॉफिट आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने कुल मिला के बस सीपी निकाला, उसके बाद फिर जो भी सीपी आया उससे हमने एसपी को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस में पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने बताओ। इस सवाल का आंसर आना चाहिए, बेहद ही आसान सवाल है। एक नाव 54 घंटों में 270 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलती है, तो और 64 घंटों में कितना किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में धारा की गति बताइए। तो बहुत आसान सा सवाल है। शांत जल की अगर चाल बात करें, अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर u प्लस वी बाई 2 होता है, जहाँ पे u होता है धारा के दिशा में चाल और v क्या होता है धारा के विपरीत चाल। u होता है बेटा, मैं लिख देता हूँ डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। और v क्या होता है बच्चों, v होता है अप स्ट्रीम, ठीक है, मतलब धारा के विपरीत स्पीड, क्लियर है। तो देखो, और x क्या हो गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड के बारे में बात करें, निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है, डाउन स्ट्रीम बोला है 64 घंटों में 448, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 448/64, ठीक है।
सॉल्व करते देखो, 8 8 जा 64, 8 5 जा 40, ठीक है, 48 कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48, ये कितना हो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, आगे बढ़ते हैं, v निकाल लेते हैं बेटा। v कितना हो जाएगा, 270 किलोमीटर चल रहा है 54 घंटों में, तो 270 किलोमीटर कितने देर में, 54 में, 27 का 10 बार में, 27 का 2 बार में, 2 का 5 बार में, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधे सीधे x निकाल देते हैं, दोनों को रख देते हैं, 7 + 5 कितना हो गया, 12, 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आंसर, ऑप्शन क्रमांक बी। ठीक है बेटा, चीजें जो पूछी गई हैं आपके सामने है, प्रत्यक्ष तौर पर एकदम फेस टू फेस अच्छे तरीके से देखिए, एनालाइज करिए कि प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ तो कैसा है। ठीक है, बहुत फायदा मिलेगा, प्रीवियस ईयर के सवालों को करना जरूरी है। बाकी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो करते रहो, मैं आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन इस तरह से देते रहूंगा, सवालों को करते जाइएगा और बार बार करते जाइएगा, बहुत ज़्यादा फायदा। ठीक है, चलो ये सवाल देखो, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल, बेसिक सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन ये तभी ऐसे सवाल है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर मुश्किल पड़ सकता है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। द अमाउंट डबल्स इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट इन 3 साल। ठीक है, बोल क्या रहा है, ध्यान से कि कोई जो राशि है वो खुद का कितना हो जा रहा है बेटा, दुगना हो जा रहा है। ठीक है, खुद का दुगना हो जा रहा है कितने साल में, 3 साल, ऐसा ही बोला है। यही बोला जा रहा है अगले सवाल में कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 52 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, कितने साल में, कितने साल में वो खुद का 52 गुना हो जाएगा, ऐसा ही बोला। ठीक है, अब सुनो, बात क्या कर रहे हैं बेटा, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। आपको पता है कि दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो 2p और p के बीच का अंतर कितना हो गया, p। ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ लिखते हैं कि मान लो सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे लिख देते हैं ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ बेटा कितना है, यहाँ देखो थोड़ा, यहाँ पे देखो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2p और p के बीच का अंतर कितना है, p। उसी तरह से ये अंतर कितना है, 52p - p कितना हो गया, 51p। तो सवाल कुल मिला के पूरा ये हो गया कि जो प्रिंसिपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट p मिल रहा है कितने सालों में, 3 सालों में। बात समझ में आ रहा है। अब वही पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है 51p होगा कितने वर्ष, वही तो सवाल है। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। अगर p से 51 बनने में, ठीक है ना, p से 51 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 51 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, p करके 51 तक जाएगा। ठीक है, तो जितना 51 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उतना ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 51, मतलब 3 1 जा 3 5 जा 15, 153। ऑप्शन नंबर सी ठीक बाजू है। क्लियर है, आप देख सकते हैं कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप लगे ये फॉर्मूला लगाने कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, फिर इसमें अब चीज़ों को सॉल्व करो तो फिर रेट, टाइम, ये सब चीज़ों को पुट करो, बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये पैदा आपको नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल होगा उसमें किया जरूर जाएगा, फिर आपको स्मार्ट बनना। ठीक है ना, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व। पढ़ते हैं अगले सवाल पे, बताओ। ये जो रूट है मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये रूट सभी ओवरऑल ऐसे। ठीक है, देखो बात को ध्यान से सुनो, इस सवाल को मैं अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड पे रुकिएगा, सवाल को तब तक आप लोग देखते रहिए, फील करते रहिए। ठीक है, सवाल को फील करते रहिए कि सवाल कैसा पूछा। बेटा देखो, जब भी इस तरह से सवाल पूछेगा 12.96 इंटू 7.84, यही सवाल है। होता क्या है कि कई बच्चे जैसे ही पॉइंट देखते हैं तो पॉइंट देखते ही वो क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बहुत प्यारा तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। 31 पॉइंट क्लियर है। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे, सुनो। सबसे पहले जब भी रूट निकालना है आपको, सबसे पहली बात तो ये है कि स्क्वायर, और स्क्वायर तो याद रहना ही चाहिए। 1296 तो बेटा ये पता होना चाहिए कि 1296 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर। ठीक है, 784 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 784 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। 324
324 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर। और 3136 जो है इसको आप निकाल सकते हैं, हालांकि मैं जानकारी को बता देता हूँ, ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 56 का स्क्वायर होता है। अप टू 50 तक तो आप याद रखे रहिए। और अगर आपने स्क्वायर अगर निकालना अगर आपने सीखा है या स्क्वायर रूट अगर आप निकालना जानते हैं तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले काम क्या करना है कि पॉइंट को भूल जाओ। तो 1296 का बेटा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 36। सबसे पहले बिना पॉइंट भूल जाओ और स्क्वायर रूट लिखते जाओ। 784 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा सर 28 डिवाइडेड बाई 324 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 18, 3136 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 56। क्लियर है। अब हमने बिना पॉइंट को अभी लेकर कंसिडर किया था, अब पॉइंट लाते हैं फिगर। तो याद रखो जब भी इस तरह से सवाल पूछा जाए, क्या दिया है, स्क्वायर रूट दिया है और पॉइंट कितने डिजिट के बाद लग रहा है, 2 डिजिट के बाद। तो हम जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ठीक उसके आधे पे लगा। यहाँ पे कितने प्लेसेस के बाद है, 2 प्लेसेस के बाद। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 1, मतलब कि यहाँ पॉइंट लगेगा एक छोड़ के। ठीक है, उसी तरह से 84 के बाद पॉइंट है, यानी कि 2 प्लेसेस के बाद है। तो 2 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 1, तो मतलब यहाँ 8 के बाद लगेगा एक प्लेस छोड़। उसी तरह से यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक प्लेस पे, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 1। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। मतलब कुल मिला के बेटा फंडा ये है कि पॉइंट जितने पे दिया रहता है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक उसके आधे पर आप उसके रिजल्ट पे लगा। ठीक, देखो ये हो गया 3.6, ये हो गया 2.8, इसको इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 5.6। बात समझ में आ रही है। देखो सीधे सीधे इसको सॉल्व करो। पॉइंट बेटा देखो अगर सॉल्व करोगे तो 1.8 क्या है, सीधे सीधे 2 बार में कैंसिल करेगा। और 2 इंटू 2.8 कितना आ गया बच्चा 5.6, और फिर इंटू 5.6 यानी कि 5.6। और अभी मैंने बताया कि 56 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 3136, मतलब आ जाएगा 31.36। ठीक है, अच्छे तरीके से सवाल को देख लीजिए, कैसा भी डाउट होगा बेझिझक पूछिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली से। हाँ चलो बच्चों, ठीक है, देखो बड़ा आसान सा सवाल है। एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं के बीच का अनुपात है 21:5। ठीक है, पुरुष यानी कि मेल, महिला यानी कि फीमेल, अनुपात दिया हुआ है 21:22। ठीक है, अब बोला है कि यदि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हो तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का नया अनुपात बताना है। बेटा बहुत आसान। मान लो कि पुरुषों की जो नई संख्या उसको हम मान लेते हैं m डैश। ठीक है, महिलाओं की जो नई संख्या उसको हम मान लेते हैं f डैश। ठीक है, तो बोला क्या है कि 20% की वृद्धि होती है, तो मतलब कितना होगा 120% किसका, मेल का। और महिलाओं की संख्या में कितना हो रहा है 30% का इजाफा हो रहा है, यानी कि कितना हो गया ये 130% किसका, फीमेल का। अब सीधे सीधे बेटा इसी का ही तो अनुपात बताना। तो 120% इंटू मेल कितना है बच्चों, मेल है 21। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितना है 130% इंटू क्या है बेटा, फीमेल है, फीमेल कितना है 22। ठीक है, और इसी का अनुपात बताना है तो सॉल्व कर देते हैं। देखो परसेंट परसेंट तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 का 6 बार में 2 का 11, कितना आ गया 126/143। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। देख सकते हैं बेटा कितना आसानी से चीजें हो जा रही हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ऑप्शन तो इसका डी है। जैसे देखो यहाँ पे 13 इंटू 11 है, इसको आपको सॉल्व पूरा नहीं करना है। क्या करना है, जब भी कोई भी 2 अंकों की संख्या, हालांकि ये चीज 2 से ज्यादा के लिए भी है, लेकिन फिलहाल आपको बता रहा हूँ 2 अंकों की संख्या है, उसको हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करना है, तब के लिए ये है। ठीक है, तो करना क्या है, जब भी किसी भी संख्या को 2 अंकों की संख्या को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, क्या करते हैं 1 को सबसे पहले लिखो एक साइड में, 3 को पहले लिखो दूसरे साइड में। ठीक है, और बीच में क्या कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। जैसे 1 + 3 कर दें कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया बेटा 1/4। ठीक है, तो 143 ऐसे लिख दिया। उसी तरह से मान लो कि अगर दिया गया है 3 एंड, ठीक है, हमें इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 3 को लिखो इधर, 5 को लिखो इधर, सॉरी, और 5 + 3 बच्चों कितना हो गया 8,
तो ये आपके पास क्या हो गया, 385 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, ये सवाल बच्चों जिसको ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, तो पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर के बारे में बात। ठीक है, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 33 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको बेटा पता होगा ये कि टोटल सरफेस एरिया मैं बता देता हूँ। ठीक है, हेमिस्फीयर क्या होता है, कुछ ऐसा दिखता है। हेमिस्फीयर क्या है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इसके बारे में बेटा दो चीजें याद रखे रहो, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। अगर इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में बोला जाए, ठीक है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी बात, तो ये क्या होता है बच्चों, इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है 2πr²। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात किया जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πr², तो इधर इधर का है और एक बेस का भी हम लेते हैं, तो 2πr² प्लस πr² बराबर हो गया 3πr। ये दोनों फॉर्मूले हैं, तो नोट करके रखें। ठीक है, तो देखो हमें किसका वैल्यू बताना है, 3π। ठीक है, अब देखो 3 इंटू पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। ठीक है, इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 33 सेंटीमीटर, मतलब 33 का स्क्वायर, मतलब 33 इंटू 33। थोड़ा सा जल्दी ये लग सकता है आपको, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे बेटा तो इसका आंसर आएगा 10258.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन क्रम। ठीक है, क्लियर है। तो चलो आज के लिए बच्चों सेशन को इतने पर ही रखते हैं। ठीक है, तो आपने सेशन एंजॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आपको कैसा लगा, और लाइक जरूर कर दिएगा, ज़्यादा से शेयर करिएगा। सेशन इस तरह से आते रहेंगे, और ऐसा नहीं है कि अभी सेशन हुआ तो हफ्ते भर बाद आएगा, हर एक दिन छोड़ करके ये सेशन आता रहेगा। तो जुड़िए जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब बेटा जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने अब तक भी नहीं किया है तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन पे और नए दमदार फॉर्मूले के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।